हेलो फ्रेंड्स, बुक सफर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नोटों का बंडल नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे डर और हमारी उम्मीदों का आईना है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? क्या सच में पैसा ही खुशी लाता है, या फिर हमने पैसे को लेकर कुछ ऐसी कहानियां गढ़ ली हैं जो हमें सच लगती हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ भ्रम है। आज की इस कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जिसकी जिंदगी में पैसे को लेकर हर वो सवाल आया जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी उठा होगा। पार्ट 1, राहुल की दुनिया। राहुल 32 साल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर। सुबह 7 बजे उठना, जिम, ऑफिस, मीटिंग्स, देर रात घर लौटना, यही रूटीन, यही जिंदगी। बाहर से देखने पर राहुल की जिंदगी परफेक्ट लगती थी। अच्छी सैलरी, अच्छा घर, अच्छी कार। दोस्त कहते यार तू सेटल हो गया। रिश्तेदार कहते राहुल जैसा बेटा हो तो क्या चाहिए। लेकिन राहुल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। हर महीने की 1 तारीख को जब सैलरी आती तो पहले 2 दिन अच्छा लगता, फिर ईएमआई कटती, क्रेडिट कार्ड बिल जाता, किराना का बिल, बिजली का बिल, और महीने के बीचते बीचते फिर से वही एहसास, पैसे कम पड़ रहे हैं। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए राहुल ने अपने बैंक स्टेटमेंट देखे। पिछले 5 साल में उसकी सैलरी 2 गुनी हो चुकी थी, लेकिन बचत लगभग वहीं की वहीं। उसने सोचा, मैं इतना कमा रहा हूं, फिर भी महीने के आखिर में हाथ खाली क्यों रहते हैं। अगले दिन ऑफिस में लंच के दौरान उसका कलीग समीर बोला, यार मैं सोच रहा हूं एक और प्रॉपर्टी ले लूं इन्वेस्टमेंट के लिए। राहुल ने पूछा, लेकिन तुझे पैसों की जरूरत है? समीर हंसा, जरूरत की बात नहीं है भाई, पैसा बढ़ाना है, आज नहीं तो कल काम आएगा। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि उसे पता ही नहीं है कि वो पैसा क्यों कमा रहा है, किस लिए, किस खुशी के लिए, किस भविष्य के लिए। वो बस कमा रहा था क्योंकि सब कमा रहे थे। पार्ट 2, पैसे की पहली कहानी। राहुल को अपना बचपन याद आया। मध्यम वर्गीय परिवार, पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, माँ घर संभालती थीं। घर में पैसों को लेकर हमेशा एक तनाव रहता था। महीने के आखिरी हफ्ते में पिताजी की आवाज में झुंझलाहट आ जाती, माँ कम बोलने लगती। एक बार राहुल को क्रिकेट का बैट चाहिए था। उसने पिताजी से मांगा। पिताजी ने कहा, बेटा अभी नहीं, अगले महीने देखते हैं। अगले महीने भी वही जवाब मिला, और उसके अगले महीने भी। राहुल ने सीख लिया, पैसे की कमी इक्वल्स खुशी की कमी। उस दिन से उसके मन में एक बिलीफ बैठ गई कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मुझे कभी किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और आज राहुल के पास पैसे थे, लेकिन इंतजार अब भी था। वो इंतजार कर रहा था प्रमोशन का, बोनस का, अगली सैलरी हाइक का, रिटायरमेंट के बाद की आजादी का। उसे लगता था बस थोड़ा और पैसा हो जाए तो मैं चैन से जी पाऊंगा। लेकिन वो थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता था। पार्ट 3, मिथक और माया। एक शाम राहुल किताबों की एक दुकान पर गया। वहां उसे एक किताब मिली, मनी, माया एंड मिथ। उसने पहला पन्ना खोला। लिखा था, पैसा वो नहीं है जो आपकी जेब में है, पैसा वो है जो आपके दिमाग में है। राहुल को लगा ये कोई फिलॉसफी की किताब होगी, लेकिन उसने फिर भी खरीद ली। रात को पढ़ते हुए उसे पहला अहम सबक मिला। हम पैसे के बारे में जो सोचते हैं वो हमारी कहानियां हैं, हमारे माँ बाप की कहानियां, हमारे समाज की कहानियां, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सच हों। राहुल ने सोचा, उसकी कहानी क्या थी? उसकी कहानी थी पैसा इक्वल्स सिक्योरिटी। लेकिन क्या वो सच में सिक्योर महसूस कर रहा था? नहीं। किताब में आगे लिखा था, माया का मतलब भ्रम है। हम सोचते हैं पैसा हमें ताकत देता है, लेकिन असल में हम पैसे के गुलाम बन जाते हैं। राहुल को झटका लगा। वो सोचने लगा, क्या वो सच में अपनी मर्जी से जी रहा था, या सिर्फ ईएमआई चुकाने के लिए, एक ऐसी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए जो दूसरों को इम्प्रेस करे। उस रात राहुल ने अपनी एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें उसने 10 साल पहले लिखा था, मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जहां मैं सुबह उठकर खुश रहूं, जहां मेरे पास वक्त हो अपने लिए, जहां मैं अपनी पसंद का काम करूं। लेकिन आज वो 10 घंटे एक ऐसी नौकरी में बिता रहा था जो उसे पसंद भी नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सैलरी अच्छी थी। उसे एक और बात याद आई। पिछले महीने उसके दोस्त अंकित ने उसे एक ट्रिप पर चलने को कहा था। राहुल ने मना कर दिया, यार अभी बहुत खर्चे चल रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते उसने 80,000 रुपए की एक घड़ी खरीद ली। क्यों? क्योंकि ऑफिस में किसी ने कहा था, यार एक अच्छी वॉच लेनी चाहिए, पर्सनैलिटी में निखार आता है। तो असल में वो पैसे बचा नहीं रहा था, वो सिर्फ गलत जगह खर्च कर रहा था। पार्ट 4, अनीता की कहानी।
किताब में एक कहानी थी अनीता नाम की एक महिला की। अनीता एक स्कूल टीचर थी। उसकी सैलरी 40,000 रुपए थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। एक बार किसी ने उससे पूछा, तुम इतनी कम सैलरी में खुश कैसे रहती हो? अनीता ने जवाब दिया, मैं अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों में फ़र्क समझती हूँ। उसने समझाया, मुझे एक छत चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, ये मेरी ज़रूरतें हैं। लेकिन मुझे ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए, महंगी कार नहीं चाहिए। ये सब चाहते हैं, ज़रूरतें नहीं। राहुल ने अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाली। उसका 3 BHK फ्लैट ज़रूरत थी या चाहत? उसकी महंगी कार ज़रूरत थी या चाहत? उसके 15 जोड़ी जूते ज़रूरत थे या चाहत? सच ये था कि उसकी ज़्यादातर चीज़ें दिखावा थी, दूसरों को ये बताने के लिए कि मैं सफल हूँ, लेकिन खुद को वो ये नहीं बता पा रहा था कि मैं खुश हूँ। पार्ट 5, पैसे और रिश्ते। किताब का एक चैप्टर था पैसे और रिश्तों पर। राहुल को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया याद आई। 2 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। प्रिया ने एक दिन कहा था, राहुल, तुम मेरे साथ हो लेकिन तुम्हारा दिमाग हमेशा कहीं और रहता है। तुम हमेशा सोचते रहते हो पैसे, नौकरी, EMI। राहुल ने उस वक्त कहा था, प्रिया, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, हमारे भविष्य के लिए। प्रिया ने जवाब दिया था, लेकिन राहुल, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं हो तो भविष्य का क्या फायदा? आज उस बात को याद करके राहुल को लगा कि प्रिया सही थी। वो पैसों के पीछे इतना भाग रहा था कि उसने जो आज उसके पास था उसे खो दिया। किताब में लिखा था, पैसा आपको कंफर्ट दे सकता है लेकिन कनेक्शन नहीं। पैसा आपको सिक्योरिटी दे सकता है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये फ्री बुक समरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो मेंबरशिप या UPI के जरिए हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। अब वापस चलते हैं राहुल की कहानी पर। पार्ट 6, पैसे और खुशी का सच। किताब का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर था डज मनी बाय हैप्पीनेस। इसमें लिखा था, रिसर्च बताती है कि पैसा एक हद तक खुशी देता है। जब आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो पैसा आपको खुश कर सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद पैसा और खुशी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता। राहुल ने सोचा, 5 साल पहले जब उसकी सैलरी 6 लाख थी, तब वो सोचता था अगर 12 लाख हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। आज उसकी सैलरी 15 लाख थी, लेकिन क्या वो खुश था? नहीं। अब वो सोचता था अगर 25 लाख हो जाए तो? ये गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता था। किताब में एक शब्द था, हेडोनिक एडाप्टेशन। इसका मतलब ये था कि इंसान की आदत होती है हर चीज़ की। आज आपको नई कार मिली तो 1 महीना अच्छा लगेगा, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। फिर आप सोचेंगे काश एक बड़ी कार होती। राहुल को समझ आया कि ये एक एंडलेस रेस थी जिसका कोई अंत नहीं था। किताब का अगला सबक था, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी पसंद से जी सकें। राहुल ने सोचा, क्या वो अपनी पसंद से जी रहा था? उसे अपना काम पसंद नहीं था, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता था क्योंकि EMI चुकानी थी। उसे ट्रैवल करना पसंद था, लेकिन छुट्टी लेने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि बॉस नाराज़ हो सकता था। उसे पेंटिंग करना पसंद था, लेकिन समय नहीं था क्योंकि सारा दिन ऑफिस में निकल जाता था। तो असल में पैसा उसे आज़ादी नहीं दे रहा था, पैसा उसे बांध रहा था। किताब में कोट था, Too many people spend money they haven't earned to buy things they don't need to impress people they don't like। राहुल को ये बात सीधे दिल में लगी। उसने कितनी चीज़ें इसलिए खरीदी थीं क्योंकि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। वो महंगे रेस्टोरेंट में इसलिए जाता था क्योंकि दोस्त इंस्टाग्राम पर देखेंगे। वो ब्रांडेड कपड़े इसलिए पहनता था क्योंकि ऑफिस में लोग नोटिस करेंगे। लेकिन उन लोगों की राय से उसकी ज़िंदगी बेहतर हो रही थी? नहीं। राहुल ने अब किताब को गहराई से पढ़ना शुरू किया। एक चैप्टर था, मनी एज अ टूल नॉट अ गोल। इसमें लिखा था, पैसा एक टूल है जैसे हथौड़ा एक टूल है। हथौड़े का इस्तेमाल आप घर बनाने के लिए कर सकते हैं या किसी को चोट पहुंचाने के लिए। पैसे के साथ भी वैसा ही है। राहुल ने सोचा, वो पैसे का इस्तेमाल किस लिए कर रहा था? कंफर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, या सिर्फ दिखावे के लिए? किताब ने एक सवाल पूछा, अगर आपके पास आज अचानक 1 करोड़ रुपए आ जाएं तो आप क्या करेंगे? राहुल ने सोचा। पहली सोच आई, एक बड़ा घर खरीद लूं, एक अच्छी कार ले लूं। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्यों? बड़े घर में वो अकेला ही तो रहेगा, कार भी तो वही ट्रैफिक में फंसेगी। फिर उसने सोचा, शायद मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं और कुछ ऐसा करूं जो मुझे पसंद हो। ये सोच आते ही उसे अजीब सा सुकून मिला। तो असल में उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे आज़ादी चाहिए थी। खुद के लिए वक्त चाहिए था, अपनी पसंद से जीने का हक चाहिए था। लेकिन वो गलत रास्ते पर था। वो पैसे के पीछे भाग रहा था, जबकि पैसा तो सिर्फ एक साधन था।
मंजिल नहीं। किताब का अगला हिस्सा था स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट का मतलब है पैसा कम है, मुझे और चाहिए, अगर नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है मेरे पास जो है वो काफ़ी है, मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ लेकिन मैं अभी भी खुश रह सकता हूँ। राहुल ने अपनी सोच पर गौर किया। वो हमेशा स्कैरसिटी के डर में जीता था। क्या होगा अगर नौकरी चली गई, क्या होगा अगर बीमार पड़ गया, क्या होगा अगर, ये क्या होगा की सोच ने उसे कभी चैन से नहीं जीने दिया। किताब ने बताया स्कैरसिटी माइंडसेट आपको हमेशा डर में रखती है, अबंडेंस माइंडसेट आपको ग्रेटफुल बनाती है। राहुल ने सोचा, आज मेरे पास क्या है? एक नौकरी है, सेहत है, घर है, खाना है, दोस्त हैं, परिवार है। ये सब है, तो फिर वो किस बात का डर रहा था? उस रात राहुल ने एक काम किया। उसने अपनी एक डायरी में ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाई। उसमें उसने लिखा, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास रहने को घर है, मेरे पास प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे खाने को खाना मिलता है। इन सिंपल चीज़ों को लिखते हुए राहुल को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले हफ्ते राहुल ने कुछ बदलाव करने की ठानी। सबसे पहले उसने अपना बजट बनाया, ठीक से देखा कि पैसा कहाँ जा रहा है। उसे पता चला हर महीने 15,000 रुपये बाहर खाने में जा रहे थे, 10,000 रुपये ऐसी चीज़ों में जो उसे ज़रूरत भी नहीं थी, 8,000 रुपये सब्सक्रिप्शंस में जो वो इस्तेमाल भी नहीं करता था। कुल मिलाकर 33,000 रुपये हर महीने ऐसी जगहों पर जा रहे थे जहां से उसे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। उसने फैसला किया, इन पैसों को वो मीनिंगफुल चीज़ों में लगाएगा। उसने एक एक्सपीरियंस फंड बनाई, हर महीने 10,000 रुपये इसमें डालने का फैसला किया। ये पैसे उसे एक्सपीरियंसेस के लिए चाहिए थे, ट्रैवल, अपने शौक, दोस्तों के साथ वक्त बिताना। उसने एक लर्निंग फंड भी बनाई, 5,000 रुपये हर महीने किताबें, कोर्सेज और ख़ुद को डेवलप करने के लिए। बाकी बचे पैसे उसने इन्वेस्ट करने का सोचा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा बढ़े, बल्कि इसलिए कि भविष्य में मुझे चॉइस मिले। धीरे धीरे राहुल की ज़िंदगी बदलने लगी। उसने वो पेंटिंग क्लास ज्वाइन की जो वो पिछले 2 साल से सोच रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ एक वीकेंड ट्रिप प्लान की जो उसने पिछली बार 3 साल पहले की थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बस यूं ही बात की, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस दिल की बात। उसने ऑफिस में ओवरटाइम कम करना शुरू किया। 6 बजे की डेडलाइन थी तो 6 बजे निकल जाता था। पहले वो रात में 9-10 बजे तक रुकता था सिर्फ इसलिए कि बॉस देखेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि बॉस क्या सोचता है, उसे फ़र्क पड़ता था कि उसकी ज़िंदगी किस तरह की है। 1 महीने बाद राहुल को एहसास हुआ कि उसकी सेविंग्स पहले से ज़्यादा हो गई हैं। कैसे? क्योंकि अब वो बेवजह खर्च नहीं कर रहा था। वो कॉन्शियस था अपने हर खर्च के बारे में। और सबसे बड़ी बात, वो खुश था, ज़्यादा खुश। राहुल ने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, वो लोग जिनसे वो सालों से नहीं मिला था क्योंकि समय नहीं था। उसने अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा वक्त बिताना शुरू किया। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, बेटा तू बदल गया है, तेरे चेहरे पर एक अलग सी शांति है। राहुल मुस्कुराया। उसने कहा, पापा मैंने बस एक बात समझी है, पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन लाइफ नहीं। उसके पिताजी ने कहा, तुझे पता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे बचाने में लगा दी। सोचता था रिटायरमेंट के बाद जी लूँगा, लेकिन आज रिटायरमेंट के बाद बीमारियाँ आ गईं, एनर्जी नहीं रही। अब वो पैसे बैंक में पड़े हैं और मैं बस दवाइयाँ खाता हूँ। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि लाइफ अभी है, आज है, कल का किसी को पता नहीं। कुछ महीने बाद राहुल को एक शादी में जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया ने उसे देखा और मुस्कुराई। राहुल, तुम बदल गए हो। राहुल ने पूछा, कैसे? प्रिया ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर वो तनाव नहीं है, तुम शांत लग रहे हो। राहुल ने कहा, प्रिया तुम सही थी, मैं गलत था। मैं पैसे के पीछे इतना भाग रहा था कि जो आज मेरे पास था उसे मैं खो रहा था। प्रिया ने कहा, और अब? राहुल ने कहा, अब मैंने सीख लिया है कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल है खुश रहना, अपनी पसंद से जीना। प्रिया ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने ये समझा। दोनों ने घंटों बात की, पुरानी यादें ताज़ा की। राहुल ने पूछा, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? प्रिया मुस्कुराई, हम कभी दुश्मन थोड़े ही थे राहुल। उस रात राहुल को लगा कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें पैसे से नहीं मिलती। कनेक्शन, प्यार, ट्रस्ट, ये सब मुफ्त हैं, लेकिन इनकी कीमत पैसे से कहीं ज़्यादा है। 6 महीने बाद राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ने का सोचा। लोगों ने कहा, तुम पागल हो गए हो, इतनी अच्छी सैलरी छोड़ रहे हो। लेकिन राहुल जानता था कि वो क्या कर रहा है।
उसने एक छोटी कंपनी में जॉब ली। सैलरी पहले से 30% कम थी, लेकिन काम वो था जो उसे पसंद था। वर्क लाइफ बैलेंस था और सबसे बड़ी बात, वो खुश था। शुरू के कुछ महीने अजीब लगे, ईएमआई मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन फिर राहुल ने अपनी लाइफस्टाइल एडजस्ट की। उसने अपनी महंगी कार बेच दी और एक सिंपल कार ले ली। उसने अपना 3 BHK फ्लैट रेंट पर दे दिया और खुद एक छोटे 2 BHK में शिफ्ट हो गया। लोगों ने कहा, डाउनग्रेड कर रहे हो? राहुल ने कहा, नहीं, अपग्रेड कर रहा हूं अपनी खुशी को। और सच में वो पहले से ज्यादा खुश था। किताब का आखिरी चैप्टर था मनी एंड पर्पस। इसमें लिखा था, जब आपके पास पर्पस होता है तो पैसा ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है, लेकिन अगर आपका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। राहुल को समझ आया, उसका नया काम उसे कम पैसे दे रहा था, लेकिन ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा था। वो अब सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि मीनिंग के लिए काम कर रहा था। उसने अपनी बचत का कुछ हिस्सा चैरिटी में देना शुरू किया। पहली बार उसे लगा कि पैसे का असली मतलब देने में है, सिर्फ जमा करने में नहीं। एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाने के लिए वो हर सैटरडे वॉलंटियर करने लगा। उन बच्चों की मुस्कान देखकर उसे जो खुशी मिलती थी, वो किसी प्रमोशन से नहीं मिल सकती थी। 1 साल बाद राहुल ने अपनी जिंदगी पर नजर डाली। उसकी सैलरी पहले से कम थी, उसके पास पहले जैसी लग्जरी नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ और था, शांति, खुशी, पर्पस। उसके रिश्ते गहरे हो गए थे। उसके दोस्त अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, असल जिंदगी में मौजूद थे। उसके पास खुद के लिए वक्त था। वो पेंटिंग करता, किताबें पढ़ता, ट्रैवल करता। एक दिन उसके एक पुराने कलीग ने उसे मैसेज किया, यार तुम छोड़ गए जॉब और मैं अब तक वहीं फंसा हूँ। आज 12 घंटे काम किया, थक गया हूँ। काश मेरे पास भी तुम्हारी हिम्मत होती। राहुल ने जवाब दिया, भाई हिम्मत नहीं, क्लैरिटी चाहिए। जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए तो फैसला आसान हो जाता है। राहुल ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने समझा कि असली दौलत पैसा नहीं है। असली दौलत है सुबह शांति से उठना, अपनी पसंद का काम करना, अपने लोगों के साथ वक्त बिताना, खुद के लिए जीना, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। कम होने पर भी संतुष्ट रहना, ज्यादा की चाह होने पर भी ग्रेटफुल रहना। ये बातें उसे उस किताब ने नहीं सिखाई, उस किताब ने बस उसे राह दिखाई थी, बाकी सब उसने खुद एक्सपीरियंस किया था। किताब का टाइटल था मनी, माया एंड मिथ। राहुल ने समझा कि माया क्या है। माया है ये सोचना कि पैसा ही सब कुछ है। माया है ये सोचना कि ज्यादा पैसा इज इक्वल टू ज्यादा खुशी। माया है ये सोचना कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और मिथ क्या है? मिथ है ये कि जब मेरे पास इनफ पैसा हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, क्योंकि इनफ कभी नहीं आता। राहुल ने अपनी माया तोड़ दी, अपने मिथ से बाहर निकल आया। आज वो फाइनेंशियली रिच नहीं था, लेकिन वो इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली रिच था। और ये एहसास किसी बैंक बैलेंस से नहीं आया था, ये एहसास उसकी सोच बदलने से आया था। आज राहुल 33 साल का है। उसके पास वो सब नहीं है जो एक सक्सेसफुल इंसान के पास होना चाहिए, लेकिन उसके पास वो है जो एक हैप्पी इंसान के पास होना चाहिए। उसके पास पर्पस है, पैशन है, पीस है। वो अब पैसे के पीछे नहीं भागता, वो अपनी मंजिल की तरफ चलता है और पैसा अपने आप उसके साथ आता है। उसने सीखा कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। उसने सीखा कि असली फ्रीडम पैसे से नहीं, अपनी चॉइसेस से आती है। उसने सीखा कि आप कितना कमाते हैं ये नहीं, बल्कि आप कैसे जीते हैं ये मायने रखता है। कोई मसीहा नहीं आया राहुल की जिंदगी में, कोई मैजिक नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी। बस एक किताब ने उसे सोचने पर मजबूर किया और उस सोच ने उसे बदल दिया। आज राहुल कम कमाता है लेकिन ज्यादा खुश है। आज राहुल के पास कम है लेकिन ज्यादा ग्रेटफुल है। आज राहुल भागता नहीं बल्कि चलता है अपनी रफ्तार से, और शायद यही असली जिंदगी है। बस खुद को समझना, अपनी ज़रूरतों को पहचानना, अपनी चाहतों पर काबू पाना। पैसा आएगा, जाएगा, लेकिन जो समय गया वो नहीं आएगा। जो रिश्ते खो गए वो शायद नहीं मिलेंगे। तो राहुल ने फैसला किया, वो आज जिएगा, अभी जिएगा। कल का इंतज़ार नहीं करेगा, कल बेहतर होने का इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि ज़िंदगी आज है, अभी है, और ये एहसास ही उसकी असली दौलत बन गया। FAQ सेक्शन Q1। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। हम सब पैसे को खुशी का जरिया मानते हैं, लेकिन असल में खुशी हमारी सोच से आती है।
अगर आपकी माइंडसेट सही नहीं है तो दुनिया का सारा पैसा भी आपको शांति नहीं दे सकता। किताब हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में जो बिलीव्स हमने बचपन से बना रखी हैं, जैसे ज़्यादा पैसा इक्वल टू ज़्यादा खुशी, पैसा इक्वल टू सुरक्षा, पैसा इक्वल टू सफलता, ये सब माया है, भ्रम है। असली समझदारी इसमें है कि हम अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों में फ़र्क समझें और पैसे का इस्तेमाल अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए करें, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। Q2, ये किताब किन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए? ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो फाइनेंशियली तो स्टेबल है लेकिन मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा और पैसा हो जाए तो मैं खुश रहूँगा, उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। यंग प्रोफेशनल्स जो अपने करियर की शुरुआत में हैं और सोचते हैं कि हाई सैलरी ही सब कुछ है, उन्हें ये किताब एक नई डायरेक्शन दे सकती है। मिडिल एज लोग जो रैट रेस में फंसे हुए हैं और सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जी लूँगा, उन्हें ये किताब रिमाइंड करा सकती है कि ज़िंदगी अभी है। और वो लोग जिन्हें लगता है कि उनके पास इनफ नहीं है, इस किताब से उन्हें ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। Q3, क्या ये किताब मोटिवेशनल देती है या रियलिटी दिखाती है? ये किताब मोटिवेशनल स्पीचेस की तरह आपको झूठी उम्मीदें नहीं देती। ये रियल लाइफ साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को समझाती है। ये आपको बताती है कि कैसे हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग हमारे मनी बिलीव्स को शेप करती है, कैसे सोसाइटी का प्रेशर हमें अननेसेसरी खर्चों की तरफ धकेलता है और कैसे हम खुद अपनी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। लेकिन साथ ही ये किताब आपको प्रैक्टिकल टूल्स भी देती है अपनी रिलेशनशिप विद मनी को बदलने के लिए। ये आपको सिखाती है कि कैसे बजटिंग करें, कैसे माइंडफुल स्पेंडिंग करें और कैसे पर्पस ड्रिवन लाइफ जिएं। तो ये मोटिवेशनल भी है और रियलिस्टिक भी। Q5, इस किताब को पढ़ने के बाद इंसान में क्या बदल सकता है? इस किताब को पढ़ने के बाद सबसे पहला बदलाव ये आता है कि आप अपने खर्चों के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं। आप हर चीज़ खरीदने से पहले सोचते हैं, क्या मुझे सच में ये चाहिए या मैं सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहा हूँ। दूसरा बदलाव ये आता है कि आप ग्रैटिट्यूड डेवलप करते हैं। आपको समझ आता है कि आपके पास जो है वो भी बहुत है। तीसरा बदलाव ये आता है कि आप अपनी लाइफ को मनी के अराउंड नहीं बल्कि अपने पर्पस के अराउंड डिज़ाइन करने लगते हैं। आप पूछते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ना कि मुझे कितना कमाना है। और सबसे बड़ा बदलाव, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑलवेज वरिंग अबाउट फ्यूचर। Q5, क्या ये कहानी आज की ज़िंदगी से जुड़ी है? बिल्कुल। आज हर कोई किसी ना किसी EMI में फंसा है। हर कोई सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को कम आंकता है। हर कोई सोचता है कि थोड़ा और हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। आज के यंग प्रोफेशनल्स ओवर टाइम करते हैं, अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को निगलेक्ट करते हैं, सब कुछ पैसे के लिए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। ये कहानी उसी रियलिटी को दिखाती है। राहुल जैसे लाखों लोग हैं जो हाई पेइंग जॉब्स में हैं लेकिन इंटरनली एम्प्टी फील करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमने अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बहुत नैरो बना ली है, सिर्फ पैसे और पोजीशन के अराउंड। लेकिन असली सक्सेस तो पीस ऑफ माइंड, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और पर्पस ड्रिवन लाइफ में है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी, मनी, माया एंड मिथ बाय शैल श्रीवास्तव। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन वो लाइफ नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। क्या आप भी राहुल की तरह पैसे के पीछे भाग रहे हैं या आपने अपनी प्रायोरिटी पहले ही क्लियर कर ली है? और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये समरी किसी और को भी सुननी चाहिए तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद इस समरी को अंत तक सुनने के लिए। मिलते हैं अगली बुक समरी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और याद रखिए, ज़िंदगी अभी है। बुक सफ़र के साथ बने रहिए। धन्यवाद।